रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गोहियों में बाली, उड़ती भीनी तौलाक गंध, फूली सरसों पीली। कवि सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्तियां खेतों में लहलहा रही सरसों की फूलों को देख जहन में बरबस ही उतर आता है। जिस प्रकार पीली सरसों की खेती में पीली फूल राहगीरों को लुभाती है, वहीं दूसरी ओर ये कृषकों को कम लागत पर अधिक मुनाफा देने का कार्य वर्षों से करती आ रही है। अपनी पुश्तैनी परंपरा को आगे बढ़ाने एवं खेती कर आधुनिक मुनाफा कमाने को लेकर काटीकुंड प्रखंड के कदना पंचायत स्थित ग्राम करणपुरा में बीटेक पास दो भाइयों ने मिलकर 25 एकड़ में पीली सरसों की खेती की और किसान भाइयों के समक्ष कम लागत में खेती कर अधिक मुनाफा कमाने का एक विशाल उदाहरण पेश किया है। दुमका प्रखंड के कर्मा और राजबाद गांव के रहने वाले दो भाई 24 वर्षीय ग्लैडविन टुडू एवं 25 वर्षीय प्रदीप मुर्मू दोनों ने करणपुरा गांव में अपने मामा संदीप सोरेन के पास रहकर 25 एकड़ जमीन में पीली सरसों की खेती की है। ग्लैडविन और प्रदीप ने बताया कि बीटेक पास करने के बाद नौकरी और रोजगार नहीं होने पर हमने अपने पुरखों की परंपरा के तहत खेती करने की सोची। अपने मामा संदीप सोरेन के सहयोग और अपनी मेहनत से हमने 25 एकड़ बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदला और सरसों की खेती करने लग गए। कहा कि नियमित विधि, देखभाल एवं लगातार मेहनत से सरलता पूर्वक हमने खेती की। उन्होंने कहा कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस गौरव अस्तित्व को बनाए रखना हम किसान की जिम्मेदारी और सौभाग्य है। कहा कि हमारे द्वारा इतने बड़े पैमाने पर ये पहली और सफल खेती है। इसके जरिए हम किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि नियमित विधि, जानकारी और उचित दिशा में खेती की जाए तो निश्चित रूप से खेती हमें बड़े पैमाने पर लाभ देती है। खेती हमारे पूर्वज की एकमात्र बेहतरीन आय का स्रोत रहने के साथ ये हमें अन्नदाता कहलाने का एक गौरव प्रदान करता आया है। हमें खेती पर विशेष ध्यान देते उसकी गरिमा को बनाए रखने की आवश्यकता है। हाँ सर, इसको मेरा प्रदीप मुर्मू नाम है और आप ही देख रहे हैं इतना बड़ा खेती है सरसों का लगाए हैं। तो वैसे तो आजकल तो बेरोजगार तो बहुत सारे हैं और वैसे नौकरी तो इतना जल्दी मिल भी नहीं रही है। तो इसी के चलते हम लोग सोचे कि मतलब भाई इतना रोजगार अपना पेट पूजा के लिए तो करना ही होगा, सरसों का खेती करते हैं। और कितना बड़ा एरिया है ये जहाँ तो पे आप लोग खेती किए हुए? देखिए यहाँ बहुत बड़ा एरिया 25 एकड़ में लगाए हैं खेती। इसमें 25 किलो सरसों लगी है। हाँ लगी है। अच्छा, क्या लागत हुआ इसका? लागत तो लगभग सर इसमें 60-70 हजार तो लगी है, लागत हुई है, इसमें लगी है। और क्या उम्मीद जता रहे, फसल अच्छी हुई है तो? हाँ फसल तो सर देखिए आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा फसल हुआ है। इसमें खाद वगैरह अनेक प्रकार का लगाए हैं। सल्फर एक हो गया, पोटास हो गया, डीएपी हो गया, यूरिया हो गया और एक बायो हो गया जो जड़ को मजबूत करते हैं स्पेशल। क्या इसके लिए कहीं से कोई प्रशिक्षण आप लोग लिए हो या ऐसा कुछ? तो लिए हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं। वैसे तो बीटेक कर रहे थे तो उसी दरमियान हम लोग को बताया गया था कि फसल लगाना कैसे है। उसी टाइम थोड़ा परीक्षा उसमें भी एक सब्जेक्ट होता है, एग्रीकल्चर होता है, इरिगेशन सब्जेक्ट होता है। तो उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, खेती के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। तो वही से कुछ हम लोग सीखे और अपना इधर खेती किए हैं। कृषक भाइयों के लिए कोई संदेश आप लोग? संदेश तो देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि ये भारत देश है। हम लोग का कृषि का तो मेन देश है, प्रधान देश। हाँ प्रधान देश है। तो यही इतना बड़ा में लगाए हैं। तो मतलब अपना कृषि भाई भी इसको देख के थोड़ा मन में होगा कि हाँ हम लोग भी कृषि कर सकते हैं, देख के मोटिवेट होंगे। हम लोग भी लगाए और खेती में देखिए, खेती में लागत भी लगते हैं, मेहनत भी है और पैसे भी। कितने दिनों का ये कितना दिन? ये है 120 दिन में कंप्लीट टोटल हो जाता है, 4 महीना में। और ये लगाने का कट जाएगा ये, और लगाने का है सितंबर से अक्टूबर 15 तारीख तक बीच में लगा सकते हैं। इतनी फसल जो हुई है इसमें आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं, कितना मार्केटिंग इसका कैसे करेंगे? मार्केटिंग तो अभी सर सरसों का रेट तो बहुत ही है, अभी ज्यादा ही है। अब जैसे लीटर में वैसे 160 रुपया या कैसे चलता है। यही 1 क्विंटल में 8,000 रुपया दुमका ही है, तो वही ले जाएंगे हम लोग बेचने के लिए। सरसों की जो ये खेती हुई है, ये किस प्रकार का सरसों है जरा? ये है सर मोटा दाना वाला, ये पीला वाला सरसों है। पीला दाना वाला सरसों है।
खेती के दौरान जो आपने उपयोग किया है रसायन खाद का, क्या इससे कुछ प्रभावित होती है? वैसे तो क्या विधि है इसका देने का तौर तरीका? तो कोई प्रभावित तो उतना नहीं होती है। इसमें हम लोग रासायनिक में लगाए, डीएपी लगाए हैं, यूरिया लगाए हैं, उसके बाद पोटास, सल्फर। 1 एकड़ जमीन में 15 केजी पोटास लगाए हैं और आधा किलो सल्फर मिला के मिक्स करके उसको हम लोग लगाए हैं। इतने बड़े एरिया में आप लोग की जो खेती है, ये पहली खेती है या आप लोग पहले से करते आ रहे हैं? पहली खेती तो नहीं है, पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने में पहली खेती है और पहली बार में ही सक्सेस तो मिली है। अच्छा, आप लोग आगे क्या करना चाहते हैं? आगे तो अब देखिए इतना बड़ा खेती में किए हैं, अभी 25 एकड़ में सोच रहे हैं और डबल या 3 गुना करेंगे। आगे नौकरी मिलने, जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक तो हम लोग ये खेती करेंगे और नौकरी करने के पश्चात भी करेंगे, क्योंकि ये हमारी पुश्तैनी है, तो दादा परदादा लोग करते आ रहे हैं, तो हम लोग भी आगे इसको बढ़ाएंगे खेती को, कृषि क्षेत्र में। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।